डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूटन क्लासेस। देखिए, आज हम लोग जेई मेंस का करंट इलेक्ट्रिसिटी का 4 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जो जेई मेंस में आया हुआ प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन देखते हैं। आप सबका एग्जाम है 4 अप्रैल से लेके 9 अप्रैल तक। ठीक है, तो उसमें ये सब क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है। मतलब ये सब गलत हो गया तो फिर आपका तो समझिए कि बहुत खराब तैयारी है। ठीक है, ये चारों क्वेश्चन तो आपसे बन जाना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए, इसका बेसिक क्वेश्चन है जो PYQ में 2023 में भी पूछा, 2022 का भी कुछ 2 क्वेश्चन हो या 1 क्वेश्चन हो। तो पहला क्वेश्चन देखिए, डायरेक्ट आप इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, इसका इस क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर इज 5 ओम, इट्स न्यू रेसिस्टेंस इन ओम इफ स्ट्रेच ऑफ 5 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। कह रहा है कि वायर को हम सब जिसका मतलब कि क्या है, रेसिस्टेंस 5 ओम है, इसको स्ट्रेच कर दे रहे 5 टाइम्स। यानी कि पहले मान लीजिए उसका लेंथ L था, तो अब उसको 5L कर दिए, यानी उसको क्या कर दिए, स्ट्रेच किए, तो 5 टाइम्स ओरिजिनल लेंथ हो गया। पहले L था तो अब 5L हो गया। तो कह रहा है कि अब इसका नया रेसिस्टेंस क्या होगा। तो लेंथ जब बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस क्या होता है, ये रेसिस्टेंस बढ़ जाता है ना। और हम तो इसका फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है। इसका सॉल्यूशन तो बहुत सिंपल है। इसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो क्या है, हम तो जानते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे N क्या है, जितना टाइम्स हम तो स्ट्रेच किए वायर को। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो कितना टाइम से स्ट्रेच किए हम सब, तो इसको लिखेंगे। देखिए, अगर हम सब लिखते हैं R2/R1 तो क्या हो जाएगा, N2/N1 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपको R2 चाहिए, R1 आपको पता है 5 ओम। इसको हमसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो R2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, R1 का वैल्यू दिया हुआ 5 ओम, शुरू में 5 ओम था। ठीक है, और ये N2/N1 अगर मान लीजिए कितना टाइम, शुरू में मान लीजिए कि 1 टाइम्स था, बाद में कितना हो गया, 5 टाइम्स हो गया। क्या लिखेंगे बताइए, 5/1 का होल स्क्वायर। तो R2 मतलब नया रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, 25 × 5 125 ओम। नया रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, 125 ओम। तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन 1। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आपको याद रखना। अगर मान लीजिए n टाइम्स होता है रेसिस्टेंस का, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है कि अगर स्ट्रेच करते हैं हम वायर को तो n स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो जितना टाइम्स बढ़ाएंगे उसका स्क्वायर करेंगे और ओरिजिनल रेसिस्टेंस से गुना कर देंगे, वही नया रेसिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको पढ़ लीजिए। ये 2023 जनवरी से में आया हुआ है ये भी क्वेश्चन। तो चार्ज फ्लोइंग इन कंडक्टर चेंजेस विद द टाइम। ये देखिए, चार्ज का दे दिया फंक्शन इन द रिस्पेक्ट ऑफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, वेयर अल्फा बीटा और गामा और कांस्टेंट। मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट पूछ रहा है। ठीक है, तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हमसे क्या करते हैं, मैक्सिमम मिनिमम है ना, मैक्सिमम डिफरेंशिएशन करेंगे इसका। तो यहाँ पे देखिए चार्ज दिया हुआ इतना, सॉरी, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए Q दिया है, तो हम तो I बराबर पढ़े हैं क्या होता है, I बराबर dQ/dt। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम सबका करंट मिल जाएगा। ठीक है, तो I का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे डिफरेंशिएशन इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस 2 बीटा टी। ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा 3 गामा टी स्क्वायर। ठीक है, ये करंट आ गया इन द फॉर्म ऑफ टाइम। ठीक है, अब इसके बाद हम सब देखेंगे कि हम सबको मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट निकालना है। ठीक है, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम सब इसका क्या हो जाएगा, चार्ज को एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं करंट आ जाएगा। क्यों, क्योंकि Q बराबर I बराबर हमसे जानते हैं क्या होता है, dQ/dt। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो अल्फा माइनस बीटा तो कांस्टेंट बाहर, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t और गामा इंटू 3t स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। x के पावर n वाला लगा दिए फॉर्मूला, n x के पावर n-1। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में कह रहा है ना कि मिनिमम वैल्यू करंट का पूछ रहा है, तो हमसे क्या करें, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू किसी का निकालना है तो क्या करते हैं, हमसे डिफरेंशिएट करते हैं और फंक्शन को जीरो करते हैं। तो यहाँ पे क्या करें, di/dt निकालेंगे। तो di/dt निकालेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, अल्फा का तो जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म में ये क्या हो जाएगा, -2 बीटा प्लस 6 गामा इंटू टी। तो इसको हम तो क्या करेंगे, जीरो के बराबर करेंगे।
ये वाला टर्म 0 के बराबर करके टाइम निकाल लेंगे कितने टाइम में ये हो रहा है। तो टी बराबर यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। टी बराबर यहाँ से निकालेंगे तो 2 बीटा बटा 6 गामा बटा 6 गामा। तो हम सबका टाइम कितना आ गया, बीटा बटा 3 गामा, बीटा बाई 3 गामा आ गया। इस टाइम पे क्या हो रहा है, करंट जो होता है क्या हो जाता है, डी बाई डी टी 0 हो जाता है ना। तो हम सब का ये टाइम हम सब किसमें पुट करेंगे, यहाँ पे। तो मिनिमम वैल्यू हम सब का मिल जाएगा करंट का, किसमें पुट कर देंगे, आई का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। आई का वैल्यू देखिए पुट करेंगे तो कितना आएगा, आई बराबर रखेंगे अल्फा की जगह कितना दिया, अल्फा तो अल्फा ही रहेगा, जहां पे टी है वहां पे रख देना 2 बीटा इंटू टी का वैल्यू कितना है, बीटा बाई 3 गामा, ठीक है। और प्लस 3 गामा इंटू टी स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा, बीटा स्क्वायर बटा 9 गामा स्क्वायर, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हम सबका आंसर आ जाएगा, आई बराबर कितना आ जाएगा, मिनिमम करंट जो हमसे लिख रहे हैं वो मिनिमम करंट है ना। मिनिमम करंट कितना आ गया, अल्फा माइनस, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 बीटा स्क्वायर बाई 3 गामा, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ रहा है, ये देखिए 3 गामा कट जाएगा तो कितना, बीटा स्क्वायर बाई 3 गामा, और यहाँ आ गया माइनस बीटा स्क्वायर बाई 3 गामा, तो कितना हो जाएगा, माइनस बीटा स्क्वायर बाई 3 गामा, माइनस 2 बीटा स्क्वायर 3 गामा से प्लस क्या हो जाएगा, गामा बीटा स्क्वायर 3 गामा डिवाइड होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से ये तो कट गया तो 3 गामा बचा, तो माइनस 2 में से एक वाला घटेगा तो माइनस 2 बीटा स्क्वायर गामा 3 गामा बाई प्लस बीटा स्क्वायर 3 गामा घटा तो अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर 3 गामा, ये हो गया। देखिए आंसर में कौन दे रहा है मिनिमम वैल्यू, यही मिनिमम वैल्यू हो जाएगा करंट का, तो क्या अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर बाई 3 गामा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, इसका डायरेक्ट आपको आंसर याद है, सॉल्व तुरंत हो जाएगा। ये देखिए इसमें क्या है कि यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ शॉर्ट सर्किट है ना, ये टोटल शॉर्ट सर्किट और यहाँ भी शॉर्ट सर्किट है। तो इस केस में हम सबको पता है ना कि क्या होता है, तीनों रेसिस्टेंस पैरेलल में होगा, है ना। इसका इक्विवेलेंट बनाएंगे ए और बी के बीच में, तो आप सबका कैसा बनेगा सर्किट, ऐसा बन जाएगा, तीनों पैरेलल में हो जाएगा, ठीक है। ए और बी के बीच में तीनों पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट हम सब बनाएंगे सर्किट तो ऐसा बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये क्या है, 20 किलो, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, 20 किलो, सी और डी वाला ही पैरेलल, ये वाला ए और सी और डी से बी, ये तीनों पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 10 किलो शॉर्ट सर्किट रहेगा, ये हम सब जानते हैं कि इस तरह का रहता है, तो हम सब बहुत सिंपल है ये तो 1 बाई आर ए बी यहाँ से निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा 1/20 प्लस 1/20 प्लस 1/10। अब इसको सॉल्व कर लेना तो कितना आ जाएगा, 2/20 तो 1/10 प्लस 1/10, इसको सॉल्व कर दिए कितना आ जाएगा, आर ए बी आ जाएगा आपका 2/10 और उल्टा करिए तो कितना आ जाएगा 5 किलो, किलो में है तो किलो, ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी नंबर। ये तो बेसिक क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन तो डायरेक्ट देखिए 2023 में पूछा है, कोई तो बहुत इजी, ये सब गलत नहीं करिएगा एग्जाम में, ठीक है। और ये देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज पे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसमें ब्रिज बना हुआ है, अब यहाँ पे हम सबको देखेंगे, ये अगर R1 है, ठीक है, ये मान लिया R2 है, ये क्या R3 है और ये R4 है। तो हम तो जानते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के केस में क्या होता है, आपको करंट ये आई निकालना है, यहाँ पे 2 ओम कनेक्टेड है, ठीक है, ये भी छोड़िएगा मत, देखिए एक्सटर्नल कनेक्टेड, ठीक है। यहाँ पे जो करंट जो जाएगा यहाँ से, ठीक है, तो करंट जाएगा तो यहाँ पे देखेंगे हम सब कंडीशन जो जानते हैं व्हीटस्टोन बैलेंस कंडीशन, बैलेंस कंडीशन हम जानते हैं क्या होता है, R1 बाई R2 बटा बराबर R3 बाई R4, ये हम सब चेक करेंगे, अगर ये हो जाएगा तो ब्रिज क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, अगर होगा तो बैलेंस हो जाएगा ब्रिज, है ना, बैलेंस कंडीशन होता है ये ब्रिज का। और व्हीटस्टोन ब्रिज हम जानते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज का ये क्या होता है, बैलेंस कंडीशन। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना, देखिए इसका 3/6 यानी कि दोनों क्या आ गए 1/2 और 1/2, यानी कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा
है ना। कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा तो इसमें कोई करंट जाएगा नहीं, करंट इसमें जाएगा नहीं तो हम सर्किट बनाएंगे इक्विवेलेंट सर्किट। तो कैसा बन जाएगा बताइए, इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो ये वाला हम तो जाने रहा है 6 ओम ऊपर और 12 ओम इधर और ये 2 ओम, तो कितना हो जाएगा इसका सर्किट बनाएंगे तो 6 ओम 12 ओम इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ पे कितना दिया हुआ था 2 ओम, और यहाँ पे एक बैटरी लगा हुआ था प्लस माइनस, है ना। और ये टोटल आके इसमें कनेक्ट हो गया, ठीक है, ये टोटल आके कनेक्ट हो गया, यहाँ से इस तरह जाके इसमें कनेक्ट हो गया, ठीक है। इसी तरह का सर्किट हो जाएगा। तो ये देखिए आपका ये क्या हो जाएगा 6 ओम है और ये कितना हो गया 12 ओम और ये 2 ओम और ये कितना दिया 6 वोल्ट। तो इसको अब सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 6 और 12 का निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 6 इंटू 12/18, 6 18 3 चौके 12, 4 ओम आ जाएगा किसका ये दोनों का। तो हम सब बनाएंगे तो 4 ओम इस तरह से हो जाएगा और यहाँ पे आके एक 2 किलो ओम है, 2 ओम है, किलो नहीं 2 ओम है और 4 ओम है और यहाँ पे 6 वोल्ट बैटरी हो गया, ये हो गया 4 ओम और ये हो गया 2 6 वोल्ट। अब तो सिंपल है, ये 4 और 2 क्या हो गया सीरीज में। आपको ये करंट आई पूछ रहा है तो आई कितना हो जाएगा, आई देखिए ये आई करंट पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा, ओम्स लॉ लगाएंगे 6/6, 4 2 6 हो गया, 6/6 कितना हो गया 1 एम्पियर। तो हम सबका आंसर कौन हो जाएगा 1 एम्पियर, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। तो इस तरह से देखिए आज हम बेसिक लिए हैं 4 क्वेश्चन के। अब ये सब क्वेश्चन अगर गलत कर दिए एग्जाम में तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा। तो ये सब आपके लिए कह रहे हैं बेसिक क्वेश्चन है जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का, ये तो सही होना ही होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो फिर मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो। और 4 अप्रैल से आपका स्टार्ट हो रहा है एग्जाम, तो बेस्ट ऑफ लक, ऑल द एक्सपीरियंस ऑफ जेईई मेंस, ठीक है।